हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर्स और ऑप्शन के बारे में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉ का पेपर होगा, उसमें आप ये मान करके चलिए कि लगभग 15 से 25 नंबर के बीच में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप पिछले 4 से 5 टाइम में देखोगे ऑप्शन ट्रेडिंग का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाना जरूरी बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अ, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग का। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। आई होप ऑप्शन ट्रेडिंग की थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर थ्योरी समझ में आ जाती है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी समझ में आई होगी या उसमें कोई भी डाउट होगा तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद में वो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, प्रियांशु हैड एग्जीक्यूटेड द फॉलोइंग ट्रेड्स ऑन गामा लिमिटेड। अब प्रियांशु ने क्या किया कि गामा लिमिटेड जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें ट्रेड किया। अब क्या ट्रेड किया, दो तरीके से इसमें दिया हुआ है, दो चीजें उसने ट्रेड करी हैं। एक परचेज्ड 1 3 month कॉल ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ रूपी विद अ प्रीमियम ऑफ 25 एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 530। फिर उसने क्या किया है, फिर परचेज्ड 1 3 month पुट ऑप्शन विद अ प्रीमियम ऑफ 5 एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 430। यानी उसने एक तो कॉल ऑप्शन लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि उसका प्रीमियम पे किया जाता है। तो जो कॉल ऑप्शन उसने लिया है उसमें उसने प्रीमियम पे किया है 25 रुपीज का, और एक्सरसाइज प्राइस क्या है 530 का। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब मैंने आपको बताया था राइट टू बाय, यानी खरीदने का राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रियांशु ने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है उसमें उसने 25 रुपए का प्रीमियम दिया है, और उसने बोला है कि 3 महीने के बाद में वो 530 रुपए में स्टॉक परचेज करेगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। उसने 1 3 month पुट ऑप्शन, एक उसने पुट ऑप्शन लिया है। पुट ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, राइट टू सेल, यानी बेचने का राइट, विद अ प्रीमियम ऑफ ₹5, यानी उसने 5 रुपए प्रीमियम पे किया है, एट एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 430। यानी उसने ये बात बोली है कि उस 430 रुपए में वो 3 महीने के बाद में वो शेयर्स को बेचेगा। पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल, यानी कि 430 रुपए में बेचेगा। अब जो एक लॉट है वो 100 शेयर्स की है। ठीक है, जो एक लॉट है तो वो 100 शेयर्स की है। यानी अगर एक लॉट हम खरीदते हैं तो हमें 100 शेयर्स के बराबर देना पड़ेगा। आपको ये बात याद रखनी होगी कि जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम हमेशा पर शेयर के हिसाब से होता है। ठीक है, तो यानी कि एक लॉट साइज 100 शेयर्स का है, और करंट प्राइस जो गामा लिमिटेड का चल रहा है वो 500 रुपए का चल रहा है। अब इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रियांशु का प्रॉफिट एंड लॉस बताना है आपको। अगर गामा लिमिटेड का प्राइस 3 महीने के बाद में 500 या 350 रुपए होता है, ये दोनों ही चीजों में आपको बताना पड़ेगा कि या तो 500 है या 350 रुपए। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब देखिए, तो सबसे पहले अब इसमें दो प्राइस दिए गए हैं, यानी कि आपको दोनों के हिसाब से उसका आंसर बताना पड़ेगा कि 500 के हिसाब से भी और 350 के हिसाब से भी। तो सबसे पहले उसने क्या खरीदा है, उसने सबसे पहले लिया है कॉल ऑप्शन। अब देखिए, एग्जाम में आप पहले क्या करिए, पहले सारे जो फिगर्स हैं, इस इन सारे जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं। पहले सारी की सारी चीजें आप एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सबसे पहले उसने क्या खरीदा है, कॉल ऑप्शन खरीदा है। कॉल ऑप्शन में उसने क्या किया है, प्रीमियम उसने कितना पे किया है, प्रीमियम उसने पे किया है 25। ठीक, एक्सरसाइज प्राइस क्या था, एक्सरसाइज प्राइस है 530, यानी उसने 25 का प्रीमियम पे किया
और एक्सरसाइज प्राइस, यानी उसने एक्सरसाइज करने के लिए बोला कि हम 530 रुपए में ये शेयर्स को परचेज करेंगे। लॉट कितने की थी? लॉट थी 100 शेयर्स की। लॉट थी 100 शेयर्स की। अब देखिए, ये अब देखिए, अब यहां पर बोल रहा है कि 3 महीने बाद जो शेयर का प्राइस है, यानी शेयर प्राइस आफ्टर 3 मंथ्स कितना हो गया? 500 रुपए। ठीक, अब देखिए, ये आपने सारी फिगर्स जो है, जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिससे आपका क्वेश्चन आना है, वो आपने सब एक जगह पर नोट कर ली। ठीक, अब देखिए अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहां पर उसने प्रीमियम पे किया है 25 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस है 530 रुपए, कॉल ऑप्शन का हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी उसने प्रॉमिस जो किया था वो 530 रुपए में खरीदने का प्रॉमिस किया था। अब एक ही लॉट, उसमें लॉट तो दी नहीं गई है, तो एक ही लॉट मान करके चलेंगे कि 100 शेयर्स की एक लॉट है और एक लॉट का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। ठीक है, और आफ्टर 3 मंथ्स जो है वो शेयर का जो प्राइस है वो 500 रुपए। यानी अब आज की डेट में शेयर का प्राइस 500 रुपए, यानी आज अगर हम स्टॉक मार्केट से शेयर्स को खरीदेंगे तो हमें शेयर कितने का मिल जाएगा? 500 रुपए में। यानी कि सीएमपी हो गया आपका 500 रुपए। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया है कि हम 530 रुपए में खरीदेंगे, यानी उसने जो कॉल ऑप्शन दिया है, जो उसका एक्सरसाइज प्राइस है वो क्या है? 530 रुपए। उसने बोला है कि हम 530 रुपए में खरीदेंगे। अब जो चीज स्टॉक मार्केट में हमको 500 रुपए की मिल रही है वो हम 530 रुपए में क्यों खरीदेंगे? तो इसका मतलब हमको यहां पर लॉस हुआ, यानी प्रियांशु को यहां पर लॉस हुआ कितने का? 30 रुपए का। अब प्रियांशु को 30 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि उसने कॉल ऑप्शन लिया है। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे पास में ये राइट होता है कि अगर हमें लॉस हो रहा है तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं, हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जब यहाँ पर लॉस हो रहा है तो हम उस पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस। अब लेकिन देखिए, अब अगर हमने कॉल ऑप्शन को खरीदने में प्रीमियम तो पे किया है ना, प्रीमियम कितना पे किया है? 25 रुपीज। प्रीमियम हमने 25 रुपीज पे किया है। ठीक, अब ये तो मेरा खर्चा हो गया ना, ये तो मेरी कॉस्ट हो गई खरीदने की। अब ऑप्शन पे हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन 25 रुपए तो मेरी जेब से गए ना, और 25 रुपए प्रीमियम हमेशा पर शेयर के हिसाब से होता है। तो यानी एक लॉट 100 शेयर्स की थी, तो यानी यहां पर लॉस कितना हुआ टोटल मिला करके? 2500 का। और यही इसका आंसर होगा। मेरी बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर प्रियांशु ने कॉल ऑप्शन लिया था जिसका प्रीमियम उसने 25 रुपए पे किया था। एक्सरसाइज प्राइस था 530 रुपए, यानी कि कॉल ऑप्शन का मतलब राइट टू बाय एक्सरसाइज प्राइस, यानी उसने बोला कि हम 530 रुपए में शेयर्स को खरीदेंगे। लॉट थी 100 शेयर्स की। अब 3 महीने के बाद शेयर का प्राइस क्या आ गया? 500 रुपए आ गया। उसने बोला क्या था कि हम 530 रुपए में शेयर्स को खरीदेंगे, लेकिन इस समय प्राइस कितना चल रहा है? 500 रुपए। तो जो चीज हमको स्टॉक मार्केट में 500 की मिल रही है वो 530 की क्यों खरीदेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग थी, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सरसाइज नहीं किया। तो अब तो उस लॉस से तो चलो हम बच गए, 30 रुपए वाले लॉस से, लेकिन हमने प्रीमियम पे किया है, तो प्रीमियम तो मेरे एक्सपेंसेस में आ गया ना। तो जब हमने एक्सपेंस किए हैं तो वो मेरे लिए लॉस हुए। तो अब हमने 25 रुपए प्रीमियम पे किया था एक लॉट का, यानी कि 100 शेयर्स की एक लॉट थी, तो टोटल प्रीमियम हमने कितना पे किया था? 2500 रुपए। तो मेरा लॉस कितना आया? 2500 का। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था, सॉरी यहाँ पर नमन लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रियांशु होगा, इसको प्रियांशु कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बताना क्या था, हमको कैलकुलेट करना था उसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हमने ए वाले में निकाला कि अगर शेयर का प्राइस 500 रुपए हो गया है और कॉल ऑप्शन का हमने क्वेश्चन किया था, तो उस केस में उसको लॉस हुआ। लॉस उसको कितने का हुआ? 2500 का। ठीक, अब देखते हैं दूसरी वाली सिचुएशन कि अगर शेयर का प्राइस 350 आ गया तो क्या होगा? अब देखिए,
अब देखिए सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। उसने प्रीमियम कितना पे किया है 25 का, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 530, यानी उसने 530 में बाई करने के लिए बोला था। अब स्टॉक मार्केट में करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 350 रुपए। यानी जो चीज हमको स्टॉक मार्केट में 350 रुपए की मिल रही है वो हम 530 रुपए में क्यों खरीदेंगे। तो यहां पर भी हमको नुकसान हो रहा है, यहां पर भी हमको 180 का लॉस हो रहा है। तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, नॉट एक्सरसाइज, यानी हम कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और जब कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन सेम वही चीज हमने प्रीमियम तो पे किया है, प्रीमियम कितना पे किया है 100 शेयर्स की एक लॉट थी, यानी 25 के हिसाब से 2500 का हमने 2500 का हमने प्रीमियम पे किया है। तो यानी मेरा लॉस कितना हुआ 2500 का। तो दोनों सिचुएशन में चाहे शेयर का प्राइस 500 हो चाहे शेयर का प्राइस 350 हो, दोनों ही सिचुएशन में प्रियांशु को लॉस कितना हो रहा है 2500 का। अब देखिए अब आगे आते हैं। अब देखिए अब दूसरी वाली सिचुएशन में देखते हैं। दूसरी वाली सिचुएशन में क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसने एक पुट ऑप्शन लिया, उसने एक पुट ऑप्शन लिया और एक्सरसाइज प्राइस कितना था 430 का। उसने पुट ऑप्शन लिया, उसने प्रीमियम कितना पे किया, प्रीमियम पे कर रहा है 5 रुपए, ठीक। एक्सरसाइज प्राइस कितना था, एक्सरसाइज प्राइस है आपका 430, ठीक। और 3 महीने का है। तो यानी अब यहां पर क्या है, यहां पर उसने ब्रोकर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो पुट ऑप्शन का मतलब राइट टू सेल, यानी वो 430 रुपए में शेयर्स को बेचेगा, ठीक। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन। अब अगर 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 500 रुपए है या 350 रुपए, तो अब देखते हैं आगे। अब अगर मान लीजिए कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो 500 रुपए का चल रहा है। अब उसने ब्रोकर को क्या प्रॉमिस किया था कि हम 430 रुपए में आपको बेचेंगे। अब स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या है 500 रुपए, यानी वो 530 रुपए में खरीदेगा और 430 रुपए में बेचेगा ब्रोकर को। भाई अगर वो महंगा खरीदेगा और सस्ता बेचेगा तो ऑब्वियसली कि उसको नुकसान होगा। तो जब उसको लॉस हो रहा है यहां पर 70 रुपीज का, तो इसका मतलब यहां पर भी वो एक्सरसाइज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर भी वही है, उसने प्रीमियम पे किया है 5 रुपए का, 100 शेयर्स की लॉट थी, तो उसको लॉस कितना हुआ 500 रुपए। यानी कि अगर 3 महीने बाद शेयर का प्राइस 500 आ जाता है तो प्रियांशु को लॉस कितना हो रहा है 500 रुपए का, ठीक है। अब देखिए दूसरी वाली सिचुएशन में आते हैं। दूसरी वाली सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि जो सीएमपी है वो 350 रुपए, यानी करंट मार्केट प्राइस आ गया 350 रुपए का। और सेम वही है, प्रीमियम उसने किया है 5 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस है 430 रुपए। और हम लोग ये क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, पुट ऑप्शन का, यानी राइट टू सेल का। तो अब देखिए, यानी उसने ब्रोकर को प्रॉमिस किया है, क्या प्रॉमिस किया है कि वो 3 महीने के बाद 430 रुपए में शेयर्स को बेचेगा, जिसके लिए उसने 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से पेमेंट भी करी हुई है, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले अब स्टॉक मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है 350 रुपए, यानी वो 350 रुपए में खरीदेगा। परचेज प्राइस कितना हो गया 350 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस कितना है 430 रुपए,
यानी वो 350 में खरीदेगा और 430 रुपए में बेचेगा। तो इसका मतलब अब यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। 80 रुपए एक लॉट 100 शेयर्स की है, तो 80 के हिसाब से उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 शेयर्स की लॉट थी, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000 रुपए का। अब उसने मार्केट से खरीदा 350 रुपए में, बेचा 430 रुपए में, तो उसको 80 रुपए का फायदा हो गया। एक लॉट 100 शेयर्स की थी, तो टोटल मिलाकर के उसको 8,000 रुपए का फायदा हुआ। अब लेकिन जब भी हमको प्रॉफिट होता है, आप तो कॉस्ट भी आपने पढ़ी होगी, तो कॉस्ट में हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितनी भी मेरी कॉस्ट आई है, हम उसको माइनस करेंगे। तो अब यहां पर हमने प्रीमियम कितना पे किया था? उसने प्रीमियम पे किया था 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी कि 500 रुपए। और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8,000 रुपए। तो यानी इसमें जो एक्सपेंस है वो हम माइनस कर देंगे, प्रीमियम का पैसा माइनस कर देंगे, तो टोटल उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट आया 7,500 का। समझ में आया? तो अब देखिए, इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। प्रीमियम का पैसा हमेशा एक्सपेंस में आएगा, प्रीमियम को आपको हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लॉस हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो उस केस में हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर यही क्वेश्चन फ्यूचर में होता, तो फिर उस सिचुएशन में वो पूरा का पूरा लॉस आपको कैलकुलेट करना पड़ता, जितना लॉस हुआ है उसको पूरा का पूरा आप दिखाते। लेकिन यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस पे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, दोनों चीजें पूछी गई, एक कॉल ऑप्शन दिया हुआ था, एक पुट ऑप्शन दिया हुआ था। दोनों को हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया कि अगर 500 रुपए शेयर का प्राइस आता है और 350 रुपए का आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा। आप एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो है, आप 2 बार देखिएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू।